चलिए, आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ऑल टॉप क्वेश्चंस के बारे में। ए लेटर टू गॉड से जितने सारे ऑल टॉप क्वेश्चंस हैं वो सब आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये जो ऑल टॉप क्वेश्चंस जो है सो लास्ट 10 ईयर से लिया गया है, ठीक है। आप जो है सो अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेंगे, श्योर है कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जाता है किससे और क्यों, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो द लेंचो ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप्स लाइटिंग देम टू फ्रेशली मिंटेड कॉइन्स। उससे एक कॉइन से कहा गया है, मतलब जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे थे उसे एक कॉइन्स के रूप में वो बताया कि ये सब कॉइन्स है। दिस analogy stemmed from the crucial needs for rain in his crops, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसकी क्रॉप्स को हल्की सी बरसात की जरूरत थी। As the rains fell in drops, और जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स गिरने लगे, लेंचो perceived it as the form of currency, वो कहने लगा कि ये बूंदे नहीं हैं, ये करेंसी है, क्योंकि वो बूंदे गिरने के बाद क्या होती है, वो फसल काफी बेहतर हो जाती, और बेहतर हो जाती तो फिर उसे बेच कर उसे पैसे आते उसकी फसल भी। इसीलिए वो रेन को रेन ड्रॉप्स ना बोलकर उसे कॉइन्स बोल रहा था। टू हिम ये bountiful cost equated to financial prosperity, transforming the crops into monetary representations। यहाँ पे जो है बताया है कि वो जो है तो वो क्या करता है, एक फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बन जाता, ट्रांसफॉर्म हो जाता। वो ट्रांसफॉर्मिंग ये बताता है कि ये जो है एक मनी में बदल जाता, और एक फसल जो है सो एक किस में बदल जाता, मनी में बदल जाता। Hence he draw a comparison between the rain sock field and valuable coins। जब वो रेन जब सॉक करता उस भूमि में जब पड़ता तो वो वैल्यूबल हो जाता उसका किस रूप में, मनी के रूप में, है ना। नेक्स्ट, all through the night, मतलब पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope, केवल एक ही आशा लगाए हुए पूरे रात भर था। वो सोच क्या सोच रहा था कि what was it, वो क्या सोच रहा था, वही सोच रहा है कि what was it, वह क्या था। How did he think of it, और उसके बारे में उस कैसा कैसे सोच रहा था। बताता है लेंचो couldn't sleep at all, sorry at
सॉरी, लेंचो couldn't sleep all night. लेंचो जो है उस रात पूरी रात सो नहीं पाया था। क्या बताया हमको? बताया कि all through the night लेंचो thought only of his one hope, केवल एक ही आशा के बारे में वो सोच रहा था। लेंचो पूरी रात केवल एक ही चीज के लिए, what was it, वह क्या था, और how did he think of it, और उसके बारे में वो कैसे सोचता था। लेंचो couldn't sleep at सॉरी ऑल नाइट। सबसे पहली बात है कि लेंचो पूरी रात नहीं सोया होगा। जब बरसात हुई होगी तो पूरा रात वो नहीं सोया होगा। hailstones wrecked his crops, क्योंकि ये जो है सो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। causing a lot of damage, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाने के कारण वो जो है सो पूरी रात नहीं सो पाया होगा। His only hope was in God, केवल उसका एक ही पे भरोसा था, जिसे बोलते आशा था, वो थे God. He believed that the God saw everything and trusted in that things would get be better. वो मानता था कि भगवान सब कुछ देख सकता है, मतलब उसके विश्वास है। Believe that the God saw everything, कि भगवान ने हर चीज को देखा है और उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया। वुड गेट बेटर, और वो सोच रहा था जल्दी ठीक हो जाए। दिस होप हेल्प हिम, यही आशा जो वो सोच रहा था कि गॉड ने हर एक चीज को देखा है, यही होप आशा जो है सो फेस करता है लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स। वो आशा लगा हुआ बैठा है जबकि वो उसका पूरा फेस लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स, उसकी क्रॉप्स जो पूरी तरह से खत्म हो गई। लेंचो थॉट दैट इवन थो हिज क्रॉप्स वर ruined, उसकी फसल पूरा बर्बाद हो जाने के बाद भी वो भगवान पे विश्वास लगाया हुआ था। नो वन वुड गो हंग्री, और ये भी ये सोच रहा था कि अब कोई भी भूखा भी नहीं मरेगा, क्योंकि भगवान ने सब कुछ देखा है। He believed in a staying positive, देखो वो जो है ना सो पूरा एक उसके पास पॉजिटिव मतलब व्यूज आ जाता है, ये सोच के कि भगवान ने हर एक चीज को देखा है, हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्ड लॉस्ट, यहां तक कि जहां पे उसको नजर नहीं आ रहा है कि हर एक चीज लॉस्ट हो गया है, फिर भी इसे पूरी तरह से भगवान पे आशा था कि हम लोग जो है भूखे नहीं मरेंगे, और वो पॉजिटिव व्यूज रहता है इसके पास, है ना। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन
What did Lencho do to face the sadness caused by the destructions of the crops? अच्छा, ये फसल को नष्ट होने के बाद, फसल को नष्ट होने से, ये नष्ट होने के बाद जो उसके मन में जो दुख उत्पन्न हुआ था, उसके लिए लेंचो क्या किया, ऐसा पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लेंचो इनकाउंटर्ड एज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट कुड लीड टू हिज फैमिली स्टार्विंग। सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझ गया था ये सीरियस प्रॉब्लम था, इसका क्रॉप पूरा नष्ट हो गया था, ये सीरियस था कि उसका पूरा फैमिली अब क्या होगा, फैमिली स्टार्विंग हो जाएगा, मतलब भूखे मरेंगे। ठीक है। इन दिस क्यूरियस मतलब इस संकट में होते हुए भी he turned to his faith in God। वो इस दुख या इस संकट में होते हुए भी कि हम लोग जो है या हमारा पूरा परिवार जो है भूखा मरेगा, तो ऐसा स्थिति होते हुए भी वो पूरा उसका फेथ मतलब विश्वास जो है किसके प्रति था, गॉड के प्रति टर्न। he believing in a higher power, वो विश्वास करता था कि गॉड जो है सो एक हायर पावर है उनके पास जो सीज ऑल, हर चीज देख लेते हैं। worried that his family might not survive, यहां तक कि ये भी वरीड था कि हो सकता है हमारा परिवार जो सरवाइव नहीं कर सकेगा। he felt despite for help against hunger, to seek assistance he resolved to write a letter to God। उस स्थिति से बचने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है और अपील करता है फॉर हेल्प टू सेव, उसे बचाने के लिए बोलता लिफ्ट हिज फैमिली फ्रॉम दिस सोरोज दे फेस, जिस दुख को वे लोग फेस कर रहे हैं वो और उसका परिवार उससे वो उसे बाहर निकाल दे। ये किससे विनती कर रहा है, गॉड से। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर रिएक्ट टू लेंचोस लेटर टू गॉड। मतलब ये पोस्टमैन और पोस्टमास्टर कैसे रिएक्ट करते हैं उसके लेटर को देख के जिसपे लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। तो बोलता है पोस्टमैन वाज टेकन बैक बाय द अनयूजुअल साइट ऑफ लेंचोस लेटर एड्रेसिंग टू गॉड। जिस तरह से यूजुअली वो लेटर को निकालता था उसी तरह से इसके लेटर को भी निकाला वो, जिसपे एड्रेस किया हुआ था टू गॉड। Such a things had never crossed his path before। वो जो पोस्टमैन जो था जब इसके लेटर को निकाला तो उसके जीवन में ऐसा एड्रेसिंग वाला लेटर कभी नहीं मिला था। No one has even sent a letter to God, और ना ही किसी ने कभी लिखा था गॉड के पास लेटर, नहीं ऐसा लेटर कभी मिला, नहीं किसी ने लिखा। Intrigued he decided to read, और इतना होते हुए भी उसने डिसाइड किया कि हम इसे पढ़ेंगे। And found it, और जब उसे पढ़ा तो उसे काफी अम्यूजिंग, काफी आश्चर्य हुआ उसे। Amused by the content, उसमें जो चीजें जो वर्ड्स जो स्थितियां जो लिखी थी उससे वे लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए। He shared the letter with the postmaster, और जब पोस्टमैन रीड किया तो उसने दे दिया किसको, पोस्टमास्टर के पास शेयर किया उसे। पोस्टमास्टर टू, उसे भी उसने पढ़ा और सरप्राइज्ड लेंकोस अनवेयरिंग फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर भी जो है तो काफी सरप्राइज हो गया कि इतना अटूट विश्वास गॉड के प्रति है इसका।
finding himself inspired and wishing he could cultivate a similar faith in his own life. ऐसा जैसे कि वो उसने जो है से ये देखा था कि इतना फैथ विश्वास था उसे गॉड के प्रति कि वैसा फैथ जो है सो पोस्ट मास्टर ने कभी किसी को नहीं देखा और नहीं ऐसा कभी आया उसके पास। और इसमें ये फाइंडिंग हिमसेल्फ इंस्पायर्ड और वो भी उसके प्रति काफी इंस्पायर्ड हुआ और ये इच्छा जगने लगी इसके अंदर कि ही कुड कल्टीवेट सिमिलर फैथ कि काश इस तरह का सिमिलर फैथ भी इन हिज ओन लाइफ अपने जीवन में भी हो। ठीक है, नेक्स्ट how did Lencho react when he counted the money? लेंचो का रिएक्शन कैसा था, रिएक्ट कैसे कर रहा था जब उसने पैसे को काउंट किया? What did he do thereafter? उसके बाद उसने क्या किया, है ना? ये पूछा कि पैसे जब काउंट कर रहा था तो उसका रिएक्ट क्या था और रिएक्ट करने के बाद उसने उसके बाद क्या किया। बोलता है मेंचो नेवर एक्सपेक्ट दैट द गॉड वुड सेंड हिम इनसफिशिएंट मनी। उसने इतना कभी आशा नहीं था या ऐसा कभी विश्वास नहीं था कि गॉड जो है इतने सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पैसे भेजेंगे। एंड फ्रस्ट्रेशंस टुक hold when he tell the amount, जब उसने अमाउंट के बारे में जब मैच किया, जब उसे काउंट किया तब, है ना, उसने कितने पैसों के लिए बोला था 100 और जब काउंट किया ये तब अमाउंट तब उसे जो है सो काफी आश्चर्य था। एंग्रली तब क्या, एंग्रली ही अप्रोच द विंडो, गुस्से से वो विंडोज के पास गया एंड रिक्वेस्टिंग पेपर इंक, सॉरी रिक्वेस्टिंग, वो रिक्वेस्ट करने लगा पेपर के लिए और इंक के लिए। विथ फाउथ बोरो ही पेंट अनदर लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया, दूसरा पत्र गॉड को लिख दिया जिसमें एक्सप्रेसिंग हिज डिसकंटेंट एंड फीलिंग ये कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, जिसमें जितने सारे ऑफिशियल्स लोग थे वहां के उनके प्रति वो क्या किया, कंप्लेन किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर, उसने सेकेंड लेटर में क्या लिखा गॉड को? ये क्वेश्चन नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया इसमें, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, उसने सेकेंड पत्र में क्या लिखा भगवान को? बोलता है फ्यूरियस लेंचो रिसॉल्व टू कंपोज अनदर लेटर टू गॉड। श्योर, उसने क्या किया, रिसॉल्व करने के लिए दूसरा पत्र उसने भगवान को लिखा इन सेकेंड लेटर में, जिसने उसने सेकेंड लेटर में लिखा ही डिटेल्ड द शॉर्टफॉल, उसमें लिखे कि इसमें कमी है, इन दी मनी, पैसे में कमी है। ही रिसीव्ड मतलब उसमें पैसे में वो कमी रिसीव किया है। डिस्पाइट रिक्वेस्टिंग ये 100 पैसे, जबकि उसने कितना रिक्वेस्ट किया था 100 पैसों का। He received only 70 pesos.
लेकिन उसने 70 पैसों से रिसीव किए। लेंचो asked to God to send the remaining amount, उसने भगवान को ये भी लिख दिया कि बाकी रिमाइनिंग पेमेंट जो है, रिमाइनिंग मनी जो है, अमाउंट जो है, वो क्या कीजिए, भेजिए। But insisted to insisted it not to be sent through the mail, उसने ये भी बोला कि जब भेजिएगा ये रिमेनिंग अमाउंट तो इस मेल से नहीं भेजिएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस से आप भेजने के लिए नहीं कह रहा है। Citing his distrust for the post ऑफिस एम्प्लॉइज, देखो पोस्ट ऑफिस के जितने सारे एम्प्लॉइज है उसके प्रति ये बताता है, रिगार्डेड करता है ये कि ये सब सारे क्या हैं, बेईमान है, डिसऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। Were the post office employees really the crooks? क्या पोस्ट ऑफिस के जितने सारे एम्प्लॉयज लोग जो थे वो सचमुच में बेईमान थे? The post office employees were far from being dishonest. इस स्टोरी से पता चलता है कि वे लोग बेईमानी से कोसों दूर थे। पता ही चल रहा है क्योंकि जिसके मन में कुछ हेल्प करने की आशा हो, जिसे लगे कि हमें हेल्प करना चाहिए इन लोगों को, तो इस प्रकार के लोगों के पास में तो बेईमानी का कोई थॉट ही नहीं होगा। तो ये चीज, यही चीज बताया कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर फार फ्रॉम बीइंग डिसऑनेस्ट। इन फैक्ट दे वर genuinely kind individual for diligently, वो खास के वे लोग क्या थे, वो काफी बेहतर थे वे लोग, एक मतलब सचमुच में ये सब काफी काइंड थे, दयालु थे ये लोग, जिन्होंने कलेक्ट किए अमाउंट फॉर लेंचो के लिए। दे वर compassionate and supportive with no intention of undermining Lenchos faith in God. लेंचुस का जो विश्वास था भगवान के प्रति, उसके साथ में वे लोग खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि इसका विश्वास है तो विश्वास बना रहे, और ये वहां के लोग सारे जानते थे कि ऐसा विश्वास है, गॉड उसको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ऐसा किया इसलिए ताकि उसका विश्वास बना रहे। डिस्पाइट देयर गुड इंटेंशन, देखो उन लोग इरादा काफी अच्छा था। लेंचुस विथ हिज सिंपल एंड नेव माइंडसेट लेबल देम एज कुक्स, लेकिन ये जो था वो तो एक साधारण से अनुभवहीन व्यक्ति था, मतलब ये सब चीजें के लिए अनुभव उसके पास नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को एक बेईमान के रूप में वर्ड्स यूज किया था कि ये लोग सारे बेईमान हैं। These characterizations stemmed from his unwavering and unquestioning faith in God rather than any actual wrongdoing. वे लोग जो है तो ऐसा कुछ चाहते नहीं थे, वे चाहते थे कि पूरा उसका फेथ बना रहे, है ना, और उसके साथ कुछ एक्चुअल रॉन्ग डूइंग नहीं करना चाहते थे। ऑन दी पाथ ऑफ दी पोस्टल वर्कर, यहाँ तक कि भी जितने सारे पोस्टल वर्कर लोग हैं वो सारे लोग मिल के। लास्ट है, what did the postmaster need
need to answer the letter. What did the postmaster need to answer the letter? How did he collect it? है ना? यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्टमास्टर को इस इसका उत्तर लेटर का उत्तर देने के लिए क्या किया? किसकी आवश्यकता थी? लेटर के उत्तर को देने के लिए किसकी आवश्यकता थी? अमाउंट की। वो कोई खर्च करने की जरूरत नहीं थी, उसे अमाउंट की आवश्यकता थी। फिर पूछ रहा हाउ डिड ही कलेक्ट इट? उसने इसे कैसे कलेक्ट किया? तो सबसे पहली बात है कि पोस्ट मास्टर जो है सो बिन वैलिड मैन था, मतलब काफी जिसे बोलते हैं हम लोग काफी बेहतर व्यक्ति था, जिसे बोलते हैं परोपकारी, जिसे बोलते हैं एक संस्कारी व्यक्ति होना, तो वैसा व्यक्ति था। ठीक है। मार्वेलड एट लेंचोस अनवेयरिंग फैथिंग गोट, यहाँ तक कि उसने लेंचोस को जो देखा था कि इतना अटूट विश्वास है इसका, तो रादर देन disrupting it, he admired it and wishes he possessed and similar faith. वो चाहता था कि इस तरह का विश्वास जो है इसका बना रहे। Curious about Lenchos, later he opened it, और इसी कारण से उसने उसे खोला और डिसाइड किया उसकी पत्र के जवाब को देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। फिर भी realizing that the goodwill alone won't suffice, the postmaster felt compelled to fulfill Lencho's requesting money। बोलता है कि ये जो उसने रिक्वेस्ट किया था मनी को, उसको पूरा करने के लिए भी वो क्या किया? fulfill Lencho's requesting money, seeking assistance from his employees and contributing a portion of his salary. He involved to collect the 100 peso Lenchos sought. Unfortunately, he could only gather 70 peso। उसने जो है सोचा था कि उसका हित बना रहे, इसलिए उसके पत्र को वो ओपन करके रीड किया और डिसाइड किया उसके पत्र को जवाब देने के, और रियलाइज किया कि गुडविल अलोंग विद वांट सफिशिएंट। वो उसने ये भी रियलाइज किया कि कुछ ऐसे इतना पैसे भेजेंगे कि वो प्राप्त नहीं हो, इसीलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? compelled to fulfill Lencho's requesting money, उसके अमाउंट को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? अपने सैलरी से और जितने एम्प्लॉयज लोग थे उससे उसने पैसे को जमा किया और पोर्शन ऑफ सैलरी, अपने सैलरी से भी उसने दिया और कोशिश किया इतना करने की, लेकिन दुर्भाग्यवश से ऐसा हुआ कि ओनली वो 70 पैसों ही वो कर पाया था, which he promptly sent to लेंचो, जिसे तुरंत वो क्या किया? लेंचोस को सेंड कर दिए, है ना? जितना वो जल्दी अमाउंट को कलेक्ट कर पाया वो 70 पैसों तक हो पाया, तो तुरंत उसे क्या किया? सेंड कर दिया। किसके पास? लेंचो के पास। ठीक है। तो ये रही हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इसमें 8 है, 2 मोर क्वेश्चंस आपको मिलेगा। टॉप 10 क्वेश्चंस है जो लास्ट 10 इयर्स में ये जो है क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो आप जो है ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और आप नोट्स तैयार कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है। ये होगी ए लेटर टू गॉड का सारे चैप्टर का आपको टॉप 10 क्वेश्चंस जो होंगे लास्ट 10 ईयर का, वो सारा क्वेश्चंस आंसर हम राइट करके आपको लर्न करवाएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।